कृपा से ऐसा हो सकता है। और ऐसी ही प्रक्रिया हरिदास जी को हुई और उसी में उन्होंने बाल मुकुंद जी का दर्शन किया, बाल मुकुंद जी उन्होंने निर्देश दिया तो उन्होंने उसका पालन किया। ये किसकी कृपा से हुआ? बाल मुकुंद जी की कृपा से हुआ। यदि ऐसा नहीं होता तो 1000 सालों में भी हरिदास जी को बाल मुकुंद के दर्शन नहीं होने थे। मेहर इलम जो सुख में हक देखिए बेशक, राज्य की मेहर हो, प्रेम का जोश हो, मेहर जोश इलम, तारतम वाणी का मारिफत का ज्ञान हो, और सबसे बड़ी चीज राज्य का हुक्म। हुक्म का अर्थ राज्य के दिल की इच्छा। इसलिए सेवा पूजा में क्या कहा है? जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नयन भर जी। राजी जब आप दिखाओगे तब मैं देख लूंगी, कोई उलाहना नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं। हृदय जब समर्पित हो गया तो आपकी जो इच्छा, दीदार देते हो आपकी कृपा, नहीं देते हो जो आपको करना हो करो, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। संसार में हम क्या करते हैं? किसी से कोई काम करवाना है तो जिद करके बार बार जोर देकर कहने लगते, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता। संसार में किसी पर दबाव देकर कोई बात कुछ समय के लिए करवा सकते हैं, लेकिन वो अक्षरातीत है। उन पर दबाव किसका हो सकता है? समर्पण का केवल हो सकता है। यदि आपने अपना हृदय दे दिया, व्यापार करना बंद कर दिया। व्यापार क्या है? कुछ भी करना तो तुरंत हिसाब करने लगना। पाठ रखते हैं तुरंत हिसाब करते हैं, 2-4 दिन आंखें मूंदे फिर हिसाब करने लगते हैं कि हमको तो राज्य दिखे नहीं, या तो झूठ है। हमारे मन में संशय खड़े हो जाते हैं। आपका हृदय राज्य के प्रेम में इतना डूब जाए कि आप स्वयं को भूल जाया कीजिए कि मेरा शरीर है, मैं यह हूं। आपको केवल अपनी परात्म का श्रृंगार दिखता रहे। आप देखिए, अपने प्राणेश्वर को अखंड दृष्टि से देखिए। एक पल के लिए भी पलक न पीछे फेरिए जो इस अंग उपजत। एक पल के लिए भी अपनी नजर से हटाइए नहीं, मूल मिलावे से, युगल स्वरूप से। प्रयास करना आपका कर्तव्य है, लेकिन राज्य को दोष लगाना एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। दोष कौन लगाएगा? जो समर्पण में कच्चा होगा, प्रेम में कच्चा होगा, वही तो अपने प्रेमास्पद पर दोष लगाएगा। यदि हमारा समर्पण इस स्तर का पहुंच गया कि एक ही आवाज निकलती है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं केवल आपकी हूं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हदीपना, या बैठा हूं मैं तकसीर। आपकी जो इच्छा हो, आप मुझे खुश रखो या दुखी रखो, या मुझे पवित्र करके अपना स्वरूप बना लो, हाथी बना लो, सब सुंदर साथ में मुझे राज्य के रूप में प्रचारित करो, या गुनहगारों की पंक्ति में खड़ा कर दो। मुझे आपसे कुछ गिले शिकवे नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, केवल आप हो। यदि हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है? अक्षरातीत की भी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो दीदार न दे। लेकिन हमसे यही नहीं होता। हम समर्पण में तो पीछे रहते हैं। संसार के भक्तों की तरह हमारी सारी दिनचर्या चल रही होती है, क्योंकि सबने सीखा होता है कि हनुमान जी के इतने मंत्र करने पर सिद्धि मिल जाती है, देवी के इतने मंत्र का जप करने पर ये मिल जाता है। तो वही हिसाब किताब बनिया की तरह हम लेकर के बैठ जाते हैं। प्रेम में व्यापार नहीं चलता। प्रेम में केवल लुटाना होता है, अपना हृदय लुटाना होता है। और वो अक्षरातीत है जो कहता है मेरी तरफ दौड़ कर चल करके आओगे तो मैं दौड़ करके आऊँगा, और तुम दौड़ोगे तो तुम्हारे एक कदम रखने से पहले मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊँगा। ऐसा वो अक्षरातीत है। तभी तो कहते हैं मैं लिखा है तुमको एक बार करूँ मैं साथ, 10 बार जी जी करूँ कर कर तुमको याद। तुम एक बार पुकारो मैं 10 बार पुकारने के लिए तैयार हूँ। ऐसी अक्षरातीत से आप प्रेम करते हैं, लेकिन मन में व्यापार की भावना रखते हैं। तो प्रेम व्यापार का विषय नहीं है, प्रेम लुटाने का विषय। जो स्वयं को लुटा देगा वो राज्य को लूट लेगा। राज्य को लूटने का तात्पर्य उनके हृदय पर उसका अधिकार होगा, क्योंकि वाणी कहती है जब चढ़े प्रेम के रस हुए धामधनी बस। वही प्रक्रिया है
जैसे जैसे आप राज्य को दिल में बसाते जाते हैं, जिस जिस अंग की शोभा को देखते हैं, जो देखे हक नैन को तो खुले रूह के नैन। पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा महे दिल, तो अंग सभी आत्म के उठ खड़े सब मिल। मैंने आपको स्वप्न के दृष्टांत से समझाया कि माया के संसार में जागृति कैसे होती है, और जैसे जैसे आप ध्यान के अभ्यासी हो जाते